अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आउटपुट से रिलेटेड टॉपिक है सी लैंग्वेज का, पेज नंबर 236 पे, चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 11 है इसका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी की वैल्यू क्या होगी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। अब स्टेटमेंट क्या है, इंट एक्स एक वेरिएबल है जो कि है इंटीजर टाइप का एक्स, और z इक्वल टू 18.0 डिवाइडेड बाय 4। 18 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ज़र 16, 2 इसका रिमाइंडर आएगा और फिर 0.0 इसके साथ नीचे आएगा। फिर जब हम जो है वो 20 इसको बनाना चाहते हैं, 2 को हम 20 बनाना चाहते हैं, तो ऊपर हमें डिवीजन में पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर 4 5 ज़र 20। तो आंसर इसका आ जाएगा 4.5, इसका आंसर है। इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसमें इन्होंने एक मिस्टेक भी की हुई है, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है इंट एक्स, जबकि इसकी जगह पे होना चाहिए था फ्लोट जी, क्योंकि एक्स तो हमने प्रोग्राम में कहीं यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था फ्लोट जी और नीचे फिर इसका जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए था 4.5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ आई इन द फॉलोइंग कोड। कि आई की जो है वो आंसर लास्ट में आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अगर हम इस तरह की एक स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करवाएं। अब वो स्टेटमेंट क्या है, इंट आई इक्वल टू 40, आई इक्वल टू 40, फिर आई डिवाइडेड बाय इक्वल ब्रैकेट आई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 70 और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है, टर्मिनेटर है। अब पहले हम लेफ़्ट साइड को तो छोड़ ही दें, आई डिवाइडेड बाय इक्वल, हम राइट साइड जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है उसमें डिवीजन वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन वाले पोर्शन में जब 40 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी आई को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आई की जगह पे 40 पुट कर देंगे बिकॉज आई इक्वल टू 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 10 प्लस 70, 10 में फिर 70 जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80। यानी अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है उसका आंसर आ चुका है 80। अब हम जो लेफ़्ट साइड पे आई डिवाइडेड बाय इक्वल 80 इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको इक्वलेंस वाली जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग करें तो आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 80 बन जाएगा ये चीज़, आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 80। तो आई की वैल्यू क्या है 40, तो 40 को जब हम 80 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 2, बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 40 डिवाइडेड बाय 80, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। और 1 डिवाइडेड बाय 2 को जब हम डिवीजन में लिखते हैं तो बड़ी चीज़ को जब हम डिवीजन के बाहर लिखते हैं और छोटी चीज़ को डिवीजन के अंदर लिखते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली उस चीज़ का 0 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, इसमें 3 पोर्शंस हैं ए बी सी। अगर हम फर्स्ट पोर्शन को देखें तो इसमें है 7 रिमाइंडर 2, यानी 7 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो पूरा जब डिवाइड नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको अगर हम डिवीजन में लिखें तो 7 को हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। 2 3 ज़र 6, 7 माइनस 6, 1 रिमाइंडर आएगा। तो इस चीज़ का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 पहली ब्रैकेट का, फिर 1 मल्टीप्लाई प्लस प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगी एक्स की वैल्यू प्लस प्लस एक्स, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट इसमें होगा 1 का, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3। सेकंड जो इसका पोर्शन है बी पोर्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है n डिवाइडेड बाय 10, सॉरी n इज़ लेस देन 10 और n इज़ ग्रेटर देन 25। तो n की वैल्यू क्या है, वेयर n इक्वल टू 25, तो 25 जो होता है वो लेस होता है 10 से, नो, और 25 बड़ा होता है 25 से, नो। तो दोनों कंडीशंस इसकी फॉल्स हैं। तो जब
और का ऑपरेटर हमने देखा था, तो और में किसी एक चीज़ का भी आंसर ट्रू हो तो वो उसको ट्रू लेता है। यानी अगर 2 3 4 हमारे पास कंडीशंस हैं तो कम से कम एक जो है वो ट्रू होनी चाहिए, या 2 कंडीशंस हैं तो कम से कम एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों सिचुएशन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग आ रही हैं। 25 जो है वो 25 इज़ लेस दैन 10 और 25 इज़ ग्रेटर दैन 25, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें तो थर्ड वाला तो अजीब सा क्वेश्चन है कि इसमें ए और बी एंड सी, अब ये नहीं दिया हुआ कि इन पे करना क्या है, यानी इक्वल हैं, लेस हैं, ग्रेटर हैं, करना क्या है। तो इसका तो कोई सोल्यूशन अजीब सा ही है कि ए जो है वो 5 और 10 एंड 15, तो इसको रहने ही दें, इस तरह के क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में x इज़ लेस दैन y एंड z इक्वल टू 5 वेयर x इज़ 10, y इक्वल टू 15 एंड z इक्वल टू 5। तो x इज़ लेस दैन y यानी 10 इज़ लेस दैन 15, रॉन्ग, एंड z इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो सेकंड जो पोर्शन है वो ट्रू है, लेकिन फर्स्ट पोर्शन फॉल्स है, और दरमियान में जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो एंड का यूज़ हो रहा है, और एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास x इज़ लेस दैन y, सॉरी x इज़ लेस दैन y, तो 10 इज़ लेस दैन 15, ये ट्रू है, एंड 5 इक्वल टू 5, तो दोनों इसके आंसर जो हैं वो ट्रू हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। सेकंड इसका बी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन y, x जो है वो y से ग्रेटर है, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 15, 0 इज़ ग्रेटर दैन 15, फॉल्स, और z इक्वल टू 5 यानी 5 इक्वल टू 5। तो और की कंडीशन में अगर एक भी चीज़ हमारे पास ट्रू होती है, चाहे वो लेफ़्ट है चाहे वो राइट है, एक भी चीज़ ट्रू होती है तो आंसर इसका ट्रू आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i ग्रेटर दैन 0 एंड j लेस दैन 5। i क्या है 8, j क्या है 5, तो 8 ग्रेटर दैन 0 होता है, ट्रू, एंड j इज़ लेस दैन 5, तो 5 जो है वो 5 से लेस होता है, 5 इज़ लेस दैन 5, नो, एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। इसमें फर्स्ट तो ट्रू हो रही है लेकिन सेकंड फॉल्स जा रही है, तो आंसर इसका क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4, तो 2 प्लस 4 6। उसके बाद है डिवीजन के नीचे x माइनस वाई, x क्या है, x यहाँ पे है 2 और y क्या है y क्या है 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, वेट माइनस माइनस का आंसर आ रहा है, अगर इसमें हम करें x प्लस वाई हो जाएगा 6 और x माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस 4 तो माइनस 2, तो अच्छा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 2 और ऊपर डिवीजन क्या आ जाएगा 6। एक मिनट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। -2 और 6 आ जाएगा, चलो इसको हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस कर लेंगे, बल्कि आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस वाई जो हो जाएगा 6 और x माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ये -2 हो जाएगा, तो 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इनका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वाले को अगर हम देखें तो a मल्टीप्लाई 3, a मल्टीप्लाई 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई a यानी 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 3 ज़र 12, 4 2 ज़र 8, तो 3/2,
तो 3/2 को अगर हम डिवीजन में लिखें तो ये बन जाएगा 2 1s are 2, तो रिमाइंडर इसका आएगा 1 और डिवीजन में क्या आ रहा है 1, तो आंसर है इसका 1। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें आप करना है फाइंडिंग द एरर्स, यानी कोड गिवन है और उस कोड में आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है। आउटपुट वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है इंट a, b, c, d, तो इस लाइन में कोई एरर नहीं है। सेकंड है कैरेक्टर ग्रेड और सेमीकोलन भी प्रॉपर लगा हुआ है, तो इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है a इज इक्वल्स टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। अब a इक्वल टू 10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 10 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है और a एक इंटीजर वेरिएबल है, तो 10 एक कंप्लीट वैल्यू, इसमें कोई एरर नहीं है और सेमीकोलन भी प्रॉपरली लगा हुआ है लास्ट पे। सेकंड जो है b इक्वल टू 20 डबल कोट्स के अंदर, तो डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू को लिखते हैं, लाइक नेम हो गया, इस तरह की वैल्यूज़ होगी, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे 20 जो है वो b उसकी डेटा टाइप इंटीजर थी, तो वो डबल कोट्स में तो इंटीजर नहीं होते, तो इसमें ये मिस्टेक है। अब इसके आंसर में अगर हम देखें तो वैल्यू 20 इन 4th लाइन शुड बी रिटर्न विदाउट डबल कोट्स, कि इसको डबल कोट्स के बगैर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। क्यों? बिकॉज b की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। सेकंड आता है c। नेक्स्ट इसकी जो लाइन है 5th लाइन वो है c इक्वल टू 30। अब 30 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक हो गया, लेकिन इसके लास्ट पे टर्मिनेटर यहाँ पे नहीं लगा हुआ, सेमीकोलन मिसिंग है। द 5th लाइन मस्ट एंड विद सेमीकोलन। थर्ड जो इसका सॉल्यूशन है, लास्ट जो हमारे प्रोग्राम की लाइन है, लाइन नंबर 6, उसमें है ग्रेड इक्वल टू ए। ग्रेड की डेटा टाइप थी कैरेक्टर, और कैरेक्टर वैल्यूज़ हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आती हैं, तो ए को सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए था। द वैल्यू ए इन लास्ट लाइन मस्ट बी इन सिंगल कोट्स। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें लिखा हुआ है इंटीजर। हम जो प्रोग्राम में लिखते हैं इंटीजर को, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म इंट लिखी जाती है, ना कि उसके पूरे स्पेलिंग लिखे जाते हैं। तो इंटीजर जो है यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, ये इसमें रॉन्ग है। x, y, सम, और सम के बाद फिर कॉमा लगा हुआ है, लास्ट पे एक तो टर्मिनेटर होना चाहिए और दूसरा इंटीजर की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट पार्ट में द डेटा टाइप इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी इंट इंस्टेड ऑफ इंटीजर, द फर्स्ट लाइन मस्ट एंड विद सेमीकोलन। अब जो अगला है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z कहाँ पे हमने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, जब हमने डेटा टाइप असाइन किया तो वहाँ हमने सम लिखा है, ना कि z, तो z की जगह पे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, द वेरिएबल z मस्ट डिक्लेयर, के ऊपर वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करो फिर उसको प्रोग्राम में यूज़ करो। तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई में z जो है यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, और लास्ट पे जाके प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है सम इक्वल टू %d कोमा z, तो कोमा z जो है z इसको पहले डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें भी हमने एरर्स फाइंड आउट करनी है। इंट a स्पेस b सेमीकोलन, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती जब उनको डिक्लेयर करते हैं, बल्कि वहाँ पे कॉमास होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंट a कोमा b सेमीकोलन, द वेरिएबल a एंड b इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी सेपरेटेड विद कॉमा। नेक्स्ट आता है a इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि 10 के बाद सेमीकोलन होना चाहिए था, वो मिसिंग है। और थर्ड लाइन पे क्या है, b इक्वल 5, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल 2 टाइम्स लगा हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, b इक्वल टू 5 सेमीकोलन, द इक्वल ऑपरेटर इन थर्ड लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद इक्वल। अब लास्ट पे क्या है, लास्ट वाली लाइन में प्रिंट एफ ब्रैकेट्स डबल कोट्स a प्लस बी इक्वल टू %c। हमने जो ऊपर डेटा टाइप रखी है वो तो इंटीजर है, और %c तो कैरेक्टर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो वो यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकता। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए, %d, क्योंकि डेटा टाइप है इंटीजर।
कोमा A+B, बाकी प्रोग्राम जो है उस लास्ट में ठीक है। एक यहाँ पे अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रॉब्लम है, कुछ सेमी कॉलन्स की प्रॉब्लम है, कॉमास की प्रॉब्लम है और डबल कोट्स की जगह पे सिंगल कोट्स को आना चाहिए। तो द फॉर्मेट स्पेसिफायर %g इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद %d। तो यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर है वो एंड होता है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।